कहानी, तुम सुनो कहानी। एक चूहे की तुम सुनो कहानी। ये था चूहा बड़ा अजूबा। ये था चूहा बड़ा अजूबा। इसके जैसा ना कोई दूजा। इसके जैसा ना कोई दूजा। ना थी दाढ़ी ना थी मूंछ। ना थी दाढ़ी ना थी मूंछ। उसकी तो थी भैया सात सात पूंछ। सात पूंछ का चूहा देखो, सात पूंछ का चूहा। सात पूंछ का चूहा देखो, सात पूंछ का चूहा। जी हाँ, आज मैं कहानी लाई हूँ सात पूंछ वाले चूहे की। क्या आप सुनना चाहेंगे? चलिए मैं आपको सुनाती हूँ कहानी सात पूंछ वाला चूहा। कहानी है एक चूहे की। चूहे का नाम था कलकल कली। जी हाँ, ये है कलकल कली। स्वभाव का बड़ा ही चिड़ियल था। जरा जरा सी बात पे चिढ़ जाता था। कोई कुछ भी कहे बस तन जाता था। एक दिन कलकल कली अपने बिल में आराम कर रहा था और मस्ती से पड़ा हुआ था। तभी बाहर से आवाज आती है कुछ चूहों की। चू 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 चू। कलकल कली कहता है देखो जा बाहर क्या हो रहा है। कलकल कली बाहर जाता है और देखता है वहां तो चूहे खेल रहे हैं। तो वो सोचता है क्यों ना मैं भी उनके साथ खेलूं। तो वो उनके साथ खेलने बाहर जाता है। सभी कलकल कली को देख के हंसने लगते हैं और उसकी मजाक बनाते हैं। सात पूंछ का चूहा देखो, सात पूंछ का चूहा। सात पूंछ का चूहा देखो, सात पूंछ का चूहा। कलकल कली को तो गुस्सा आ जाता है। वो तो तन जाता है, सीधा जाता है नाई की दुकान पर और कहता है नाई भाई कैंची निकालो और मेरी एक पूंछ काट दो। तो नाई कहता है अरे कलकल कली कितनी सुंदर तुम्हारी पूंछें हैं, बिल्कुल मोर जैसी। कहाँ होती है चूहों की इतनी सुंदर पूंछें, क्यों कटवा रहे हो? मेरी पूंछें हैं, मैं कटवाऊं कि ना कटवाऊं? मैंने कहा ना काटो अभी, तो मेरी एक पूंछ अभी काट दो। बेचारा नाई करता भी क्या, जो कहा वो उसने किया। कैंची उठाई अपनी और उसकी एक पूंछ कट कर दी। अब कलकल कली की कितनी पूंछें रह गई? केवल 6। पर कलकल कली को कौन सा हिसाब करना आता था। कलकल कली चला गया अपने घर और जाके बिल में पड़ा था। एक दिन कलकल कली को बहुत भूख लगी। उसने सोचा चलो कुछ खा लूं। सारे डिब्बे चेक किए, एक भी डिब्बे में कुछ भी नहीं मिला। बड़ा परेशान बेचारा। तो कहाँ जाता है वो? एक घर में जाता है और वहां जाके सोचता है कुछ खा लूं। जैसे ही वो घर में जाता है वहां पे उसको बच्चे देख लेते हैं और बच्चे देख के हंसने लगते हैं। कहते हैं मम्मी, ओ मम्मी देखो 6 पूंछ का चूहा। मम्मी 6 पूंछ का चूहा। 6 बच्चे उसको देख के गाना गाने लगते हैं। 6 पूंछ का चूहा देखो, 6 पूंछ का चूहा। 6 पूंछ का चूहा देखो, 6 पूंछ का चूहा। कलकल कली जिसे की बहुत भूख लगी थी, उसने आओ देखा ने ताओ और पहुंच गया नाई की दुकान पर जो बार्बर होता है और कहने लगा नाई भाई मेरी एक पूंछ काट दो। नाई भाई बोला अरे भैया आपने पहले ही अपनी एक पूंछ कटवा ली है और क्यों कटवा रहे हो? उसने कहा मेरी पूंछ है ना, मैं कटवाऊं कि ना कटवाऊं, तुम्हें क्या? नाई बेचारा क्या करता, कैंची उठाई और उसकी एक पूंछ और कट कर दी। और उसकी अब कितनी पूंछें रह गई? ओनली 5, यानी कि 5 पूंछें। कलकल कली जाके अपने बिल में और आराम करने लगता है। एक दिन क्या होता है, मौसम बड़ा सुहावना होता है। कलकल कली सोचता है क्यों ना बाहर सैर कर ली जाए। तो वो सैर करने के लिए बाहर जाता है। जैसे ही बाहर जाता है तो क्या होता है, बाहर मिल जाती है उसे बिल्लियां और उनमें से एक बिल्ली कलकल कली को देख लेती है और हंसने लगती है और कहती है सबसे देखो देखो 5 पूंछ का चूहा देखो, 5 पूंछ का चूहा। 5 पूंछ का चूहा देखो, 5 पूंछ का चूहा। कलकल कली तो फिर से बिल्कुल तन जाता है और जाता है नाई के पास और कहता है भैया मेरी एक और पूंछ काट दो। नाई कहता है भैया क्यों पूंछे कटवाए जा रहे हो, क्या हो गया? वो कहता है मेरी पूंछे आपको क्या, काटो।
नाई को भी क्या था, उसने भी काट दी। अब रह गई उसकी केवल 4 पूंछें। तो कलकली ने सोचा कि अब मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकलूंगा। का तो घर में मन ही नहीं लगता था, कहीं आना जाना भी बिल्कुल मुश्किल हो गया था। और वो चूहे उन्हें तो पता चल गया था कि ये तो चिढ़ता है। तो वो उसको मिल गए फिर से और कहने लगे, अरे तुम्हारी पूंछें कहाँ गई? 4 पूंछें रह गई। 4 पूंछ का चूहा देखो, 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा देखो। सारे चूहे हंसने लगे की करके। कलकली को इतना गुस्सा आया, फिर से पहुंचा नाई के पास और कहा, भैया मेरी पूंछ काट दो। नाई ने भी काट दी कि लड़ेगा नहीं तो मुझसे। अब रह गई बेचारे की 3 पूंछें। अब कलकली आराम कर रहा था घर पे, कहने लगा, बाहर तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन ऐसे कब तक रहता घर पे। उसने सोचा अपने दोस्त के यहाँ जाता हूँ, दोस्त होना मुझे चिढ़ाएगा। अपने दोस्त के यहाँ पहुंच जाता है। वहां पे जो दोस्त था उसके बच्चे थे, वो कहने लगे, पापा आपसे मिलने देखो कौन आए हैं। वो पापा आपसे मिलने आपके फ्रेंड आए हैं, उनकी 3 पूंछें हैं। 3 पूंछ का चूहा देखो, 3 पूंछ का चूहा, 3 पूंछ का चूहा देखो, 3 पूंछ का। फिर क्या था, कलकली तो बिना दोस्त से मिले पहुंच गया नाई के पास। कहने लगा, नाई भाई मेरी पूंछ काटो जल्दी। नाई ने भी आओ देखी ना ताओ काट दी इसकी 1 पूंछ। और फिर रह गई ओनली 2 पूंछें। और फिर उसको क्या हुआ, 2 पूंछ का चूहा बनके वो अपने घर आ गया। एक दिन बेचारा नहा रहा था, नहाते नहाते वहां पे आ गया एक खरगोश। और खरगोश कहने लगा, अरे कलकली भैया, कलकली भैया, आप 2 पूंछें लेकर क्या करोगे? 1 पूंछ हमें भी दे दो। और उसको चिढ़ाने लगा, 2 पूंछ का चूहा देखो, 2 पूंछ का चूहा। कलकली ने नहा के जल्दी से पहुंचा नाई के पास और के पास जाके बोला, भैया मेरी 1 और पूंछ काटो। नाई ने कहा, भैया क्यों सारी पूंछें कटवा ली आपने, क्या कर रहे हो? अरे काटो जल्दी काटो। भाई बस नाई ने तो बस काट दी और अब रह गई ओनली 1 पूंछ। अब वो आ गया आराम से घर पे। जब घर पे आ गया तो वहां पे रास्ते में थे वही वाले चूहे, उन्हें तो पता था ये तो चिढ़ता है, बस चिढ़ाने लगे, 1 पूंछ का चूहा देखो, 1 पूंछ का चूहा, 1 पूंछ का चूहा देखो। वो तो घर आने से पहले वापस चला गया, कहने लगा, भैया मेरी पूंछ काटो, मुझे तो सब चिढ़ा रहे हैं। और नाई ने कहा, ये आपकी आखिरी पूंछ है, फिर आपकी पूंछ नहीं रहेगी। उसने कहा, मेरी पूंछ है, काटो। नाई ने भी काट दी। अब कलकली की सारी पूंछें कट गई और वो आराम से घर पहुंचा। सबने देखा कलकली को और इसकी मजाक उड़ाने लगे कि देखो 1 भी पूंछ नहीं है, बिना पूंछ का चूहा देखो, बिना पूंछ का चूहा। अब कलकली क्या करे, बेचारा रोता रहा और घर में जाके बैठ गया। तो बच्चों देखा आपने, हमें किसी की कहने के अनुसार थोड़ा ही ना अपना नुकसान करना चाहिए। पहले कलकली कितना सुंदर था, कैसी मोर जैसी उसकी पूंछें थी, लेकिन उसने दूसरों के कहने में आके अपनी सारी पूंछें कटवा दी। लेकिन दूसरों का क्या है, वो तो 7 पूंछों पे भी चिढ़ाते थे और जब उसकी पूंछें कम हो गई तब भी चिढ़ाते थे और जब उसकी सारी पूंछें कट गई तब भी चिढ़ाते रहे। तो फिर हमें लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए, हमें वही करना चाहिए जो हमारे लिए सही है, हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? मैंने तो इस कहानी से 2 बातें सीखी। पहली क्या? पहली तो ये कि चाहे हमें कोई कितना भी चिढ़ाए, हमें नहीं चिढ़ना चाहिए। जैसे कि कलकली चिढ़ जाता था, अपना ही नुकसान करा लिया। और दूसरी कौन सी? मैथ्स, यानी कि हमें हिसाब किताब तो जरूर आना चाहिए, चाहे वो कितना ही मुश्किल लगे। हमें मैथ मुश्किल लगती है ना, लेकिन हमें आनी तो चाहिए ना। जब हमें मैथ आएगी तो तभी तो हम हिसाब किताब लगा पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, 1 भी पूंछ नहीं रहेगी जैसे कलकली की नहीं थी। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलती हूँ अगली कहानी में।